तो एक भाई साहब ने कहा कि बुद्ध कहते हैं हिंसा मत करो। वो जो शील हैं 5 शील उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शील यही है कि हिंसा नहीं करना। और मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा का मतलब मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं और कर्म से भी नहीं। लेकिन कि ये भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मार इनको, क्योंकि वहाँ पे अ, उनको मारना ज़रूरी था। तो ये भाई साहब कहने लगे कि बहुत बार कि समझ नहीं आता कि क्या करें, और इस चक्कर में कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोग की बहुत गलत फ़ायदा भी उठा देते हैं। तो क्या किया जाए? तो इसमें भगवत गीता का अगर उदाहरण लें, वो कौन-सी स्थिति रही होगी कल्पना करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि तू नहीं है कर्ता। वो जो निष्काम कर्म की बात वो करते हैं ना, कर्म योग की बात करते हैं कृष्ण भगवान जी, कि जो तुम्हारा कर्तव्य है सत्य की रक्षा करने के लिए, न्याय की रक्षा करने के लिए, ये एक्शन लेना पड़ रहा है क्योंकि ये समझेंगे नहीं। ऐसी स्थिति रही होगी कि ये कौरव समझने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर लो। अगर इसको फेस वैल्यू पे लें, और अगर इसका सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये जो बात बोली जा रही है एक्चुअली कौरव हैं और बहुत ज़्यादा दुर्जन हैं, और ये जो पांडव हैं इनको वहाँ रहने नहीं दे रहे, और कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब और कोई तरीका नहीं है, इनका संहार करना ज़रूरी है, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू तेरा काम है। लेकिन फिर करना कैसे है वो कह रहे हैं तू नहीं कर रहा है। जब अर्जुन कहता है मैं कैसे मारूँ अपने ही सगे-संबंधियों को, तो तब कृष्ण कहते हैं कि तू नहीं है कुछ भी करने वाला, तू निमित्त मात्र है और ये तो मरे ही हुए हैं। मतलब ये तो इनको तो जाना ही जाना है, तो केवल इसका अ, एक ज़रिया बन रहा है। लेकिन माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तू कर रहा है, ये निकाल दे, ये सब मैं करवा रहा हूँ। मतलब कोई विराट, कोई डिवाइन एनर्जी है, वो करवा रही है। मन में द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, मन में मैत्री ही रहनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना पड़ सकता है, हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। एक दूसरी बात एनर्जी लेवल की है, क्योंकि हम तो बुद्ध नहीं है ना। हर परिस्थिति में एकदम हम ऐसे रह जाएँ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत हाई एनर्जी लेवल हो सकता है ऐसा। उस हाई एनर्जी लेवल पे शायद कुछ करने की ज़रूरत भी ना हो, समाधान अपने आप ही निकल जाए। जैसे बुद्ध के केस में कहते हैं ना कि एक आदमी आया और उसने उनके बहुत ज़्यादा गुस्सा बुद्ध से किसी बात पे, और बोल नहीं पाया, उसने थूक दिया उनके मुँह पे। और जो सारे जो और मंक थे, बहुत सीनियर मंक्स भी, उनका भी मुँह लाल होने लगा गुस्से से। लेकिन कि बुद्ध ने, उनके पास कोई ऐसा था, कोई तौलिया टाइप कोई रहा होगा, और उन्होंने चुपचाप अपना चेहरा साफ किया और उस आदमी की तरफ बहुत शांत भाव से देख के बोले, कुछ और कहना है आपको? और वो लाल-लाल आँखें लिए और एकदम से उठा, चल दिया, पैर पटकता हुआ। अगले दिन की वही आदमी फिर आया रोता हुआ और बुद्ध के पास रोने लगा, उनके पैर पकड़ के रोने दिया बुद्ध ने भी। उसके बाद बुद्ध ने फिर बोला, कुछ और कहना है? और उसने बोला, सिर्फ सिर हिलाया, शब्द नहीं बोल पाया, चला गया। तो ये आनंद ने पूछा, आनंद था उनके साथ हमेशा रहता था।
एक-एक चीज़ नोटिस करता रहता था बुद्ध की। उसने कहा कल यही आदमी आया और इसने इतना अपमानजनक व्यवहार किया, थूका आपके मुँह पे। आपने तभी भी उसी भाव से बोला कि और कुछ कहना है। आज वो रोया तभी भी आपने वही बोला। बुद्ध ने कहा अभी वो भाषा है। दोनों स्थितियों में भाषा, ये जो शब्द वाली भाषा है, ये हल्की पड़ गई। कल उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतना ज़्यादा कि शब्दों में व्यक्त नहीं हो कर पाया, उसको थूकना ही पड़ा। वो भी एक भाषा है। आज की इतना ज़्यादा उसके अंदर रिपेंटेंस था, दुःख का भाव था, ग्लानि का भाव था कि फिर भी शब्द हल्के पड़ गए। तो अ, उसको मतलब रोना पड़ा, बहुत ज़्यादा आँसू बहाने पड़े। उससे उसने व्यक्त किया। तो दोनों स्थितियों में बुद्ध एकदम शांत रह गए। तो बुद्ध का एनर्जी लेवल किसी का हो तो तब वो संभव है और तब शायद ऐसी भी स्थिति हो कि कोई कत्ल करने वाला है किसी का और वहाँ बुद्ध जैसा कोई चला गया और उसी से वो कुछ न कर पाए। अंगुलीमाल का ऐसे तो हुआ था ना। अंगुलीमाल से तो सब घबराते थे। कहते हैं बुद्ध जानबूझ के गए उस जंगल में जहाँ की अंगुलीमाल था और वो आया बुद्ध को मारने के लिए और बुद्ध के जरा और पास आया और कुछ नहीं कर पाया क्योंकि बुद्ध का एनर्जी लेवल ऐसा था कि वहाँ हिंसा टिक नहीं सकती। लेकिन हम सामान्य लोग क्या करें? क्योंकि हमारा तो नहीं है ऐसा एनर्जी लेवल अभी। तो अगर गुरजेफ का उदाहरण लें, गुरजेफ कहते हैं कि एक हाथ पे फूल और दूसरे हाथ पे तलवार होनी चाहिए। अब वो रशिया में रहे ब्लड रिवॉल्यूशन के दौरान, इधर वो ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कब ज़ार की सेना मिल जाए और कब कम्युनिस्ट सेना मिल जाए और गलतफ़हमी हो जाए और उनको सबका कत्ल कर दे, किसी पल का भरोसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैसे रहें ठीक से? तो उनकी फ़िलॉसफ़ी कुछ ऐसी थी कि जब ऐसा संकट का समय आए, ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, तो फूल आगे बढ़ाओ पहले और कि संभावना ज़्यादा ये है कि उस फूल को दुनिया कुचल देगी। फूल बहुत मासूम सा, फूल की वैल्यू नहीं वो समझेंगे। तब तलवार दिखाओ, तलवार पहले छुपा के रखो, साधारण तलवार नहीं, ऐसी तलवार जो बस जिसको देखते ही कलेजा काँप जाए दूसरे का। वो केवल दिखाओ और उसके बाद रख दो, फिर फूल दिखाओ। इस बार वो फूल की कद्र करेंगे। तो जब तक बुद्ध जितना एनर्जी लेवल नहीं है, शायद ये फ़िलॉसफ़ी बहुत जगह काम आ जाती है। ये अल्टीमेट फ़िलॉसफ़ी है, ये तो शायद नहीं कह सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि आप चाहे संत भी हैं तब भी हमारी दुनिया में ऐसा करना पड़ सकता है कि आपके पास कोई न कोई तलवार भी होनी चाहिए ऐन मौके पे, वो भी काम आती है और आपकी जो शक्ति है, वो इस पे डिपेंड करेगी कि आपको चलानी ना पड़े वो तलवार। लाओ त्सु भी कहते हैं, राजा को सलाह देते हैं कि राजा के पास बढ़िया से बढ़िया हथियार होने चाहिए, आधुनिकतम। लेकिन उस राजा की जो बुद्धिमत्ता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसको कभी वो इस्तेमाल ना करने पड़े, केवल दिखाने पड़ सकते हैं। एक और उदाहरण है जब ये रामचंद्र जी श्रीलंका जा रहे थे और बीच में समुद्र आ गया। तो रामचंद्र जी ने 3 दिन तक विनती की, समुद्र ने नहीं सुना। तो गुरजेफ की भाषा में ये है फूल, बहुत नाज़ुक, प्यार भरा कि भई हे समुद्र महाराज, थोड़ी-सी जगह दे दो और समुद्र दे सकता था। लेकिन समुद्र के अंदर घमंड था, समुद्र ने नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। रास्ता नहीं दिया, 3 दिन 3 रात तक
रामचंद्र जी विनती करते रहे, हे समुद्र महाराज थोड़ी सी जगह दे दो। 3 दिन 3 रात के बाद फिर उन्होंने बोला, तो गुस्से से नहीं बोला होगा उन्होंने, लेकिन ये एक्शन लेना पड़ा। तब उन्होंने बोला, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखे हूँ वारिध विष की कृषाणु। ये लक्ष्मण अब बाण सरासर जल्दी से ला। अब 3 दिन 3 रात बहुत हो गया, अब जल्दी से बाण ला और मैं सुखाता हूँ इस समुद्र को। और लक्ष्मण तो तैयार रहता था कोई लड़ाई के लिए। कहते हैं लक्ष्मण उत्तेजित हो जाता था जल्दी, तो वो लाया बाण, फटाफट उसने दिया रामचंद्र जी को। उन्होंने बाण चढ़ाया अपने धनुष पे, बस चलाया नहीं, चलाते तो पता नहीं क्या हो जाता। चढ़ाया और समुद्र का जो पानी है उसका तापमान अचानक बढ़ने लगा और वहाँ जो जीवधारी थे व्याकुल हो गए और उस समुद्र के पास आए, हे महाराज ये क्या हो गया, हम तो सब मर जाएंगे। और तब जल्दी से कि कहते हैं कि समुद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गए, हे महाराज ऐसा मत कीजिए। तो रामचंद्र जी कहने लगे, 3 दिन 3 रात तक आपको बात समझ नहीं आई, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, उसकी कोई कीमत नहीं है, विनम्रता की कोई कीमत नहीं है कि नहीं महाराज की। तो ये जो क्या है ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ये ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने। तो ये रामचंद्र जी नहीं बोल रहे, ये समुद्र बोलता है। मेरे ख्याल से, मैंने रामचरितमानस ढंग से पढ़ी नहीं, पर आप देखना मेरे ख्याल से ये समुद्र बोलता है कि मैं गंवार जैसा हूँ, ताड़न का अधिकारी आपने जो, मतलब आप मुझे कुछ भी कहेंगे मुझे मंजूर है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन पहले उन्होंने फूल से काम लिया, मतलब पहले विनती की 3 दिन 3 रात, उसके बाद भी जब बात न बने तब। तो अब ये हमारे सामने बहुत स्थितियाँ आती हैं ऐसी। केजी में एक बच्चा बहुत डिस्ट्रक्टिव, वो किसी का भी सर फोड़ने के लिए तैयार रहे, अब आप क्या करोगे? तो वो जो मैडम जी है, मैडम जी पे भी उसने थप्पड़ मार दिया। घर में भी करता होगा शायद मम्मी-पापा को। बहुत छोटा बच्चा, करीब 6 साल का। तो घर वालों ने बोला ये घर में भी ऐसा करता है। तो मैडम जी ने कहा कि अब ये मैं क्या करूँ? ये मतलब किसी दूसरे बच्चे को ये क्यूब से या किसी हार्ड चीज़ से हिट कर सकता है। तो हमने कहा उस समय आप पकड़ो इसको दृढ़ता से। तो ऐसे केसेस में आपको उसको रोकना पड़ सकता है। लेकिन आपके मन में हिंसा नहीं है। मतलब आप जब कोई दृढ़ता से कोई एक्शन ले रहे हो, तो उस समय मन को जाँचो। मन में फिर भी प्रेम रहना चाहिए। आपका व्यवहार उग्र है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपके मन में हिंसा नहीं है। इरादा ये नहीं है, मतलब आपका जो इंटेंशन है, वो ये नहीं है कि इसको नुकसान पहुँचाना है, इसको मज़ा चखाना है, इसको सबक सिखाना है, ये नहीं। इंटेंशन ये है कि ये ठीक हो जाए और मन ही मन में उसके लिए प्रार्थना। तो काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो जो गुस्सा आ जाता है ऐसी स्थिति में, वो है गड़बड़। आप शांत रह के भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो अपने जीवन से भई मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएँ याद आ रही हैं कि शुरू में तो गुस्सा ही आता था पहले तो, बस धीरे-धीरे अभी भी ऐसा करना पड़ता है बीच-बीच में। अभी कुछ साल से तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है बहुत दृढ़ता से। और तो यानी कि कुल मिला के ये कि भई जब आपको सत्य की रक्षा करनी हो, आपको अच्छाई की रक्षा करनी हो, उस समय कोई उग्र एक्शन लेना पड़े, ऐसा एक्शन लेना पड़े, किसी को रोकना पड़े आगे बढ़ने से, अ किसी के हाथ में हथियार है, उससे उसको छीनना पड़े, कैसे भी करके कोई किसी का सर फोड़ने वाला है, उसको रोकना पड़े, वो तो करना चाहिए। लेकिन उसमें अगर आप साधक हैं,
तो बस यही हो सकता है कि पहले मन को जाँचो, मन में दुर्भावना नहीं, मन में भावना ये कि इस बेचारे की मदद कैसे करें? तो ये आप मदद ही कर रहे हैं उसकी, आप मदद कर रहे हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा तरीका निकल आया और वो ज़रा उग्र तरीका है, जिससे कि आप उसको ये बताएँ कि भई ये नहीं चलेगा और उसको बात समझ आ जाए। तो इसके पीछे इरादा ये नहीं है कि इसको कोई नुकसान हो, इरादा ये है कि कैसे करके ये सँभले। मतलब अंत अंत में कोशिश तो यही होनी चाहिए हमारी इंटेंशन कि ये कैसे करके ये सही रास्ते पे आ जाए और उसके लिए सीरियस एक्शन तो लेनी पड़ती है बहुत बार।